कभी कभी हम जो अपनी आंखों से देखते हैं वो सच नहीं होता। इसीलिए कहा जाता है कि किसी के बारे में राय बनाने से पहले ठीक से सोच समझ कर ही राय बनाएं, क्योंकि आंखें देखी चीज कभी कभी गलत भी हो सकती है। एक कहावत भी है, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। इसी कहावत को लेकर आज मैं लेकर आई हूँ एक कहानी। मैं तरनजोत कौर, एजुट्यूब पंजाब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक, शेयर और कमेंट्स करना मत भूलिए। आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसी बात जो हर एक के साथ जुड़ी होती है। हम बहुत जल्दी हर किसी के लिए डिसीजंस ले लेते हैं। हमको ये लगता है कि जो हमने देखा है वही सच है, पर हो सकता है वो सच्चाई अलग हो। हम जो देख रहे हैं इंसान वैसा ना हो। उसको परखना, ठीक से राय करने से ही हम डिसीजन ले सकते हैं। एक कहानी आपको सुनाने वाली हूँ। एक व्यक्ति था जिसका नाम था अमित शर्मा। उसका एक 25 साल का लड़का था। हुआ क्या कि वो दोनों एक मंदिर में जाते हैं। मंदिर में जाकर पूजा करते हैं। उसका जो 25 साल का युवा लड़का था वो अपने पिता से ऐसे प्रश्न कर रहा था जो एक 2 या 3 साल का बच्चा कर रहा है। उसने अपने पिता से पूछा कि पिताजी, ये गणेश जी ऐसे क्यों हैं? वो उनसे पूछता है कि इन पे हाथी का मुंह क्यों है? तो उसके पिताजी उसको जवाब देते हैं। वो पूछता है कि आसमान का रंग ऐसा क्यों है, ये फूल ऐसे क्यों है? तो जो आसपास में बैठे लोग थे वो देख रहे थे कि इतना बड़ा लड़का ऐसे छोटे बच्चों वाले क्वेश्चन क्यों कर रहा है। तो वो पूरे तरीके से बच्चों की तरह बिहेव कर रहा था, पर उसके पिता उसके हर एक क्वेश्चन का आंसर दे रहे थे। और उसको ये भी लग रहा था उसके पिता को कि हाँ, बहुत सारे लोग उनको देख रहे हैं और अपने तरीके से अपने माइंड में क्वेश्चंस बना रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। तो उसके पिता ने कोई भी परवाह नहीं की, अपने बच्चे की खुशी के लिए जो उससे क्वेश्चन पूछ रहा था वो सबके आंसर दे रहा था। तो दो बुजुर्ग पार्टनर्स बैठे थे तो उन्होंने ही सोचा कि हमें इससे पूछना चाहिए कि क्या हुआ, बच्चा ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई। पिता और बेटा वहां से चले गए। नेक्स्ट डे फिर वो दोनों आए और वहीं पर वो बुजुर्ग दंपति बैठे हुए थे। उसके बेटे ने फिर से क्वेश्चनिंग करनी शुरू कर दी। तो वो माथा टेकने के लिए आगे गए तो उसके पिता जो थे उसको रोक दिया। किसने रोका? उस बुजुर्ग दंपति ने। उन्होंने पूछा कि बेटा, हम आपसे बात करना चाहते हैं। उसके पिता को था कि हाँ, इन्होंने कोई क्वेश्चन करना है तो मेरे बेटे को लेकर ही करना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं। तो उस बुजुर्ग दंपति ने पूछा कि क्या तुम्हारा बेटा बीमार है? आप उसका इलाज क्यों नहीं कराते? आपको मेंटल हॉस्पिटल में लेकर जाना चाहिए, बच्चा बहुत बुरी हालत में है। ऐसे प्रश्न पूछ रहा है जैसे 2-3 साल का बच्चा पूछ रहा हो। ऐसा क्यों? वो बुजुर्ग दंपति जो हैं उसके पिता पर बहुत तरस खाते हैं, दया करते हैं। वो कहते हैं कि आप उनका इलाज कराओ। इतना अच्छा बच्चा है, इतना स्मार्ट बच्चा है, लेकिन इस पे क्या ये प्रॉब्लम आ गई है। भगवान के सामने बोल रहे हैं कि हे भगवान, आपने इस बच्चे के साथ क्या किया। तो उसके पिता जो है वो जोर से हंसने लग जाते हैं। वो बुजुर्ग दंपति हैरान होते हैं कि हम उसके बेटे के बारे में ऐसा बोल रहे हैं, उसको कोई दुख नहीं है, वो हंस रहा है। तो उसका पिता जो है वो आंसर देता है कि मेरे बेटे की बचपन से आंखें नहीं थी, उसने कभी दुनिया देखी ही नहीं थी। कल ही उसका ऑपरेशन सफल हुआ है, उसकी आंखें वापस आ गई। उसको सब कुछ पता था कि क्या है, हमने उसको सब कुछ बताया था, लेकिन उसने कभी आंखों से नहीं देखा था। इसलिए कल जब मैं उसे मंदिर लेकर आया तो वो अपना बचपना जीना चाहता था। वो अपने क्वेश्चंस पूछना चाहता था जो उसने बचपन में कभी नहीं पूछे, क्योंकि उसने कभी देखा नहीं था, सिर्फ सुना था। और इसलिए वो अपने बचपने को खुली आंखों से देख रहा था, उसको महसूस कर रहा था। इसलिए मैं अपने बच्चे का दिल नहीं तोड़ना चाहता था और जो जो वो प्रश्न करता था मैं उसका आंसर देता था। बुजुर्ग दंपति हैरान हुए और सिर झुकाकर खड़े हुए। उसके पिता ने एक बात कही कि आप मेरे बच्चे को नहीं जानते, लेकिन आपने सिर्फ देखकर ही अंदाजा लगा लिया कि हाँ, मेरा बच्चा पागल है। क्या ये सही है? हम भी तो ऐसा करते हैं। हम जिसको जानते नहीं होते
हम उसके लिए अपने तरीके से जजमेंट कर लेते हैं कि ये इंसान ऐसा है, सिर्फ एक झलक देखकर। हो सकता है जो आप सोच रहे हो वो सही ना हो, क्या पता वो इंसान क्या कर जाए, लेकिन फिर भी आप उसको जज करते हो। भगवान ने सबको स्ट्रेंज बनाया है, सबके अंदर कोई ना कोई क्वालिटी है। हम किसी को भी जज नहीं कर सकते और ना ही हमारा हक है किसी को जज करने का। लोग अपने तरीके से हर एक पर्सन को जजमेंट दे देते हैं, ये इंसान ऐसा है, ये इंसान ऐसा है, आप उनसे बात मत कीजिए, आप ऐसे मत कीजिए। ऐसा क्यों? जब तक आप किसी इंसान को अच्छे तरीके से जान नहीं लेते, आप किसी के बारे में अच्छा या बुरा नहीं बोल सकते, आप किसी को जज नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और इसी जजमेंट की वजह से बहुत सारे बच्चों पर डाउट्स आते हैं। उनको लगता है कि हाँ, किसी ने मुझे अगर ऐसा कहा है तो मैं वाकई ऐसा हूँ, और फिर वो आगे नहीं बढ़ता है, उसके माइंड में यही रहता है, सेल्फ डाउट। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए एक कहावत बनी, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, कि किताब खोले बिना आप उसके कवर से अंदाजा नहीं लगा सकते कि किताब अच्छी है या बुरी, जब तक आप उसे पढ़ नहीं लेते। इसलिए इंसान भी किताब की तरह होते हैं। जब तक आप उसके साथ बात नहीं करते, आप उसके बिहेवियर को नहीं जानते, आप किसी को भी जज नहीं कर सकते कि वो इंसान कैसा है, क्यों कर रहा है ये सब। इसलिए आप सबको यही एडवाइस दी जाती है कि जब तक आप किसी इंसान को अच्छी तरीके से जान नहीं लेते, उस अकॉर्डिंगली आप कोई भी उस पर्सन के लिए जजमेंट मत रखें। ये सबसे बड़ी सफलता होगी आपके लिए और उनके लिए। तो कैसी लगी आपको कहानी? मैं सभी स्टूडेंट्स, सभी लोगों को कहना चाहूंगी कि बिना किसी को जाने जज मत करें, अपनी तरफ देखें, अपने आप को जज करें, अपने अंदर की सभी बुराइयों को दूर करें, क्योंकि आप जब सही होंगे, आप खुद को प्यार करेंगे तो दुनिया भी वैसे ही नजर आएगी। तो ये थी एक प्यारी सी कहानी और एक छोटी सी एडवाइस कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। दैट मीन्स कि कभी भी किसी को बिना जाने, बिना परखे जज मत करें। आई होप सो कि आपको मेरी कहानी अच्छी लगी होगी, आपको एडवाइस अच्छी लगी होगी। जरूर इस पे काम कीजिए, खुद पर काम कीजिए, दूसरों को बिल्कुल भी जज ना करें, खुद को जज करें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक को लेकर, नेक्स्ट मोटिवेशनल स्टोरी को लेकर। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना मत भूलें। थैंक यू।